नाम था और जिस प्रकार से घटना घटी, आप मतलब क्या चाह रही हैं ये बताइए? हमको इंसाफ चाहिए, उसको मार कर मेरे सामने दिखाना चाहिए, हम देखेंगे उसकी लाश, तब हमारे दिल को ठंडक मिलेगी। अच्छा। मासूम सी बच्चा क्या की थी, उस मासूम की बच्चा की जान ले ली। अब मतारी के दिल में क्या बीतेगी, अब बाप के दिल में क्या बीतेगा। उसको मार के हमारे सामने ले आना चाहिए। प्रशासन ने उसको पकड़ लिया, उसके पैर में गोली मार के उचित कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दे रही है। हाँ जी। तो उस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं है? आपके सांसद जो हैं प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनको क्या कहना चाह रही हैं? उनसे क्या मांगे आपकी? उसकी तो जान मुझे इंसाफ चाहिए और आखिरी व्यवस्था को हमारे देखें। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और खाने पाने की अगर मैं बात करूँ फिर से एक बार, तो बच्चियों को जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था है मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए खाना बना रही है कि मैं खुद देख के सोच रहा हूँ कि आधा पानी है आधा क्या है। कल रात में देखिए हम लोग क्या खाए थे, रोटी बनाए थे। कल रात में रोटी बनाए थे, ये भरता बनाए थे, ये बच्चों को दिए थे, हम लोग खाए थे। ये बताइए, और लकड़ी में खाना बना रहे हैं हम लोग, ये व्यवस्था। तो उज्ज्वला गैस योजना आपको नहीं मिली है? नहीं, हम लोग के पास पैसा था रहता तो हम लोग गैस ले लेते, गैस से। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मैं बात करूंगा कि देखिए सरकारें तो बोलती हैं कि सभी माताओं और बहनों को हमने धुएं से मुक्त कर दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा तो ये देखिए, अगर वो चाहें तो सर्वे करके खुद देख सकते हैं कितने घरों में चूल्हे चल रहे हैं और कितने घरों में गैस चल रहे हैं। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से वंचित रह गए हैं, सरकार की योजनाओं उनके यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। और सबसे बड़ी दुखद घटना ये है इनके परिवार में कि जिस प्रकार से साइमा का बच्ची का 8 साल का निर्धन हो जाता है और लोग कातिल अभी तक का उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही, ना इनको कोई अभी तक आश्वासन मिला है। केवल तो ये उनके पिताजी उनसे बात करते, जिस तरह देखिए ये हैंडीकैप है और इनको सरकार से क्या चाह रहे हैं अभी तक इनके साथ। खाना किस पर लकड़ी से पकड़ा, मेरे यहाँ व्यवस्था खराब, तो वो दिखा दीजिए। देखिए पानी सुरवा वाली सब्जी खाया जा रहा है, देख रहे हैं, सुरवा पानी लगा कर एकदम आलू टमाटर की सब्जी। हाँ क्या करें हम सब बताएं, ये मतलब किस तरह चल रहा है। देखिए जिस तरह से बच्ची का क्षति हुआ है पूरे देश में, हाँ पूरे निंदनीय है। और इस पर हम चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से बोलते हैं कुदरत की मार भी पड़ी है, आज यहाँ पे लोगों द्वारा मार इनको दी गई है, तो ये बहुत ही दर्दनाक है। हाँ अपना नाम बताएगा थोड़ा सा? जी मेरा नाम मोहम्मद शहजादे है। क्या हुआ था उस दिन की घटना का? सर उस दिन मेरी बेटी मंगलवार को 24 दिसंबर मंगलवार शाम को 7 बजे यहाँ से निकल कर गई है वो मोटिन लेने के लिए। अक्सर वो आया जाया करती थी, मतलब दिन में भी आया जाया करती थी। और उस दिन थोड़ा 7:30 बजे करीब शाम को, जी शाम को यहाँ से निकल के गई है। तो फिर उसके बाद मैं घर में ही था, मैं आ चुका था घर में। तो हमको आधा पौन घंटा हो गया लड़की को जाए हुए, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि बच्ची अभी लौट के अभी तक क्यों नहीं आई है। तो मैं गया देखने के लिए रोड पर, जहाँ से वो मोटिन लेने गई उस दुकान पे भी मैंने पता किया। उस दुकानदार से भी पूछा कि मेरी बच्ची आई, तो उसने बोला आई थी लेकिन लौट के गई, बत्ती तो लेके गई, लेकिन हमने कहा लौट के घर तक तो नहीं आई है। फिर मैं घर पे घंटा 1.5 घंटा बाद घर पे आया, इधर उधर ढूंढने के बाद फिर उसकी माँ भी घबरा गई सुनकर। फिर वो सुनने के बाद हम उसकी माँ मैं दोनों आदमी, फिर मैं गया मैं चौकी पर। फिर चौकी पर जाके मैंने FIR लिखवाया। तो चौकी वाले मतलब नंबर लिए, फ़ोटोज़ लिए बच्ची का, और लोकेशन पता पूरा पूछने के बाद बोले कि जाइए अभी समाधान अभी 24 घंटे बाद ही आपको कोई मिलेगा, इसके पहले कहाँ हो पाएगा। तो मैं अगर और फिर आया मैं 11 बजे रात में ढूंढने बाद, फिर 11 बज गया। 11 बजे तक फिर मैं 112 पे भी कॉल किया मैंने, 112 पे पूरा नाम पता सब बताने, बस वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो बोले कि 10 मिनट बाद हम आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं लोग 112 वाले भी। अगर वो आ गए होते तो शायद मेरी बच्ची की जान बच गई होती। तो देखिए लोग जिस तरह से ये पिया बता रहे हैं कि अगर प्रशासन द्वारा इनको अगर उचित कार्रवाई की गई होती, उस पर सही तरीके से अगर छानबीन की गई थी, तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। और भी एक लड़की को पता लगा है कि वो बच्ची छोटी थी, वो भी 5-6 साल की, उसको भी कहा था कि उठा ले जाएंगे। अच्छा हाँ। और ये क्या बोला था बेटा? हमको ना बाथरूम में ले जाकर अपने बंद कर दिया था, हम पेटे तो हाँ हम पेटे तो बाथरूम, कोई बाहर का आदमी आकर खोला हमको, वही बंद कर दिया था? हाँ वही बंद कर दिया।
6-7 महीना पहले। तो पापा को बताया नहीं घर पे आके? पापा को बताए थे हम। इसको लेके गए तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। इसकी माँ के पास लेके गए। इसके साथ जाते थे कहीं नहीं, आगे आगे जाए तो उसको खूब घूरता था, खूब इसके पीछे पीछे चला जाए, घूरे भी। क्या करे बेटा? उसको आ जाओ। उसकी माता पिता से हमने जाके बच्ची लेके गए, कहा कि आपका बेटा हमारी बच्ची को पोती को बंद कर दिया है 6-7 महीना पहले। तो उसकी माँ जो तो हाथ जोड़ के मतलब कहने लगी आने दीजिए, मार खिलवाएंगे, उसको हथकड़ी दड़वा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और देखिए दूसरी बच्ची के साथ इतना बड़ा घटना कर दिया। तो देख बच्चियों के साथ किया है, और भी बच्चियों के साथ मोहल्ले में पता लगा है। तो जिस तरह से कहते हैं कि पाप का घड़ा भरता है तो लोग आज नहीं कल फूटता है। एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे के साथ ये पाप का घड़ा अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया था, लेकिन इन्हीं के साथ होना था। एक छोटी सी बच्ची अगर 8 साल की मैं बात करूँ, जिस प्रकार से दुष्कर्म होने के बाद और बच्चे को मार देना, ऐसे निर्मम बोरे में उसको लाश को भर के काट देना। और सरकार ने ठीक है, प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर गुत्थी को सुलझाने की पूरी प्रयास की और मुजरिम को पकड़ा भी, लेकिन ये घटनाएं कब तक? अगर शायद उचित कार्रवाई ये शाम को हो सकती थी तो मच बेटर देन वो अच्छे और हो सकता था, लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाही की वजह से जो परिवार उनके प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बच्चा वो बताना चाह रहा है, बेटा इधर आओ। हाँ बताओ क्या कह रहे एक हो? दिन हम इसके साथ गए थे ना, हाँ आप बोलो क्या करें। हाँ तो ये कहीं भाई देखो वो हमको पकड़ रहा है, पीछे पीछे आ रहे हैं, हम इसको बार बार उसको भेजे ना, उसके पास भेजे तो उसको खड़ा होकर घूर रहा है। हम खड़े हैं उसके पास ना, तो उसको खड़ा होकर घूर रहा है, फिर जाने लगी, इसके पीछे आया, जब हम गए तो पीछे से चला गया उसके, इसी को इसको हम गए तो इसके पीछे से चला गया, घूर रहा है। हम जैसे ये जा रही है ना मुड़ के, उसको खड़ा होकर घूर रहा है, फिर उसके पीछे पीछे गया, फिर हम गए तो वो चला गया। कितने साल का रहा होगा वो? सर वो 23 साल का है। 23 साल का वो। ये 24 साल का है वो। तो देखिए दबंग जो होते हैं, बताया यार दबंग किस्म का था और अपनी दबंगई में इतना आगे चूर हो गया था कि छोटे लोग कुछ समझ नहीं रहा था। हाँ, वारदात तो उसका घर में बच्ची का हुआ है ना। वारदात जो उसने किया उसने उसको अपने घर में किया, घर के अंदर किया है। मौजूद थी, क्या करी है? उसकी माँ घर में मौजूद थी, घर वाले। और मेरे तब बहन उसने को किया है। पैसे की लालच दे रहा था। क्या दे रहा था बेटा? पैसे की लालच दे रहा था, बिस्कुट और टॉफी का बोल रहा था, और हम तुमको बिस्कुट देंगे, टॉफी देंगे। बराबर बोलता हाँ, बता रही है बोला बच्ची। तो ये जो घटना हुई आप बता रही हैं कि उसके माँ भी वहाँ घर पे में मौजूद थे। तो माँ को हिरासत में पुलिस पकड़ी? माँ को पता नहीं पकड़ी कि नहीं पकड़ी। बाप बेटा का सुना कि गए तो छूट के आ गए। बाप बेटे दोनों छूट के आ गए। नहीं वो कातिल नहीं छूट के आया है। और दूसरे मुजरिम है उसको प्रशासन हाँ वो अभी बन है, मुस्लिम बन है। हाँ वो बाप बेटे आए हैं, दूसरे बाप बेटे आए हैं। तो ये शर्मनाक करने वाली आज पूरे देश में जिस तरह से लहर गुज रही है और पूरे प्रशासन को और सत्ता को जिस तरह से ये उनको आईना दिखा रही है, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। जिस तरह से ये ग्राम सभा एरिया बताया जाता है, कौन सा एरिया? सूजाबाद, बहादुरगढ़ जिस तरह बताया जाता है, और यहाँ पे बनारस में ये पड़ाव जो लगता है बनारस में, इसके बगल में चकिया चंदौली जो कि विधानसभा उनकी लागू की होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो सांसद जी और आए यहाँ पे उचित कार्रवाई। मैं बताना चाहूँगा कि बनास में ये बनास के अंदर आता है, यहाँ के सांसद उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जाने वाले नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं। और उनसे जनता जो इनके वो वोटर हैं, और ये क्या कह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, हाँ बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? सर जो कि सांसद जी मेरे चंदौली के ज़िला के वो आ गए, लेकिन मेरे सांसद यूपी के नरेंद्र मोदी जी वो आकर हमारी हाल चाल या मुझसे मिले नहीं। मेरी आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने अभी कुछ सोचा नहीं है, कि जो कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस समय बच्चों को लेकर। बच्चों का पालन पोषण करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनके ज़िंदगी भविष्य के बारे में भी कुछ हमको करना है। और मैं तो एक बार से विकलांग हूँ सर, कितना कर सकता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर चाहें तो मुझे छोटी मोटी कोई नौकरी दे दे। मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो मुझसे मतलब इतना मेहनत नहीं। और अगर मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ लेकिन हाई स्कूल में फ़ेल हो गया हूँ, और कोई छोटी मोटी मुझे विकलांग कोटे से अगर नौकरी दे दी जाए तो मेरे लिए शायद वो लाभ ज़्यादा बेहतर होगा।